के माध्यम से हमें उसको भारत की आपकी की हुई एक्सपेरिमेंट को, आपकी स्कूल्स के अंदर की हुई एक्सपेरिमेंट को हम उस विषय में भी थोड़ा कुछ नया दुनिया बनाने की आवश्यकता है। उसको भी थोड़ा अनबंडल करना पड़ेगा, कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी पैन इंडिया कर सकते हैं, उसको ग्लोबल भी कर सकते हैं। और भारत के अंदर स्कूल्स एजुकेशन में इतने बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि उसको कैसे स्केल करें, उसको कैसे निर्विवादित करें, ये एक चुनौती हमारे सामने रहती है। मित्रों, अभी देश में नई टेक्स्ट बुक में कोई भी स्कूल को जाता हूं, उसमें मैं दो चीज नया लर्निंग लेके लौटता हूं कि यहां तो ये चीज अच्छा है। चैलेंज बन रही है। आउट ऑफ 15 ईयर हम लोगों ने 7 क्लास की बाल बाटिका 1, 2, 3 से लेके क्लास 6 तक हमने नया टेक्स्ट बुक बना लिया है। पहली बार हमारी देश में बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनको इनोवेटर बनाने के लिए, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। यह एस्पिरेशनल बनाने के लिए उसको पार्ट ऑफ सब करिकुलम लाया गया है। देश में स्किल को एजुकेशन की फॉर्मल पार्ट बनाए, सब्जेक्ट बनाया गया है। यह कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है। अभी आपकी मदद चाहिए। स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10, 11, 12 की नया टेक्स्ट बुक बनेगा। और विशेष करके मैंने क्या है, लर्निंग कंटेंट क्या रहेगा, लेकिन इसको आने वाले 50 साल को सामने रखते हुए 2047 उसकी फेज 1 है। उसके आगे इसी मोह पे आपके पास आए हूं। सरकार एक्टिवली सोच रही है 9, 10 और 11, 12 इसमें एनसीएफ ने एक एनविजन भी और 25 साल तक हमारी स्कूल एजुकेशन में 9, 10, 11, 12 इसमें ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसकी चर्निंग आराइज करे। ये मैं निवेदन करने आपके पास आया हूं। आप हमारी एनईपी की एक प्रमुख एक्सपेक्टेशन है अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। इसको जब मैं कहता हूं, मैं आपको कोई रेस्ट्रिक्शन लगी, एक सार्थक फोरम है, सिर्फ ये इवेंट तक सीमित नहीं रहता है, आपकी कुछ रिकमेंडेशंस रहता है। उस रिकमेंडेशन को सरकार गंभीरता के साथ लेगी, लगाने के लिए नहीं कहता। तुम सोसाइटी में, एक फ्री मार्केट में, ओपन सोसाइटी में जो अफोर्डेबल, जिसकी जो परिभाषा है वो उसमें जाए, लेकिन आरटीए सिस्टम से आए, यह आपसे अपेक्षा है। मैं आपको मित्रों अंत में एक याद दिला के जाता हूं। भारत की स्ट्रेंथ 21st सेंचुरी एक नॉलेज बेस्ड सेंचुरी होगा। यार, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमें हमारे देश में ज्ञान को, नॉलेज को, विद्या को एक दृष्टि से हम लोग दिखे हैं, उसी पे जोर दें। मैं आपको निवेदन करने आया हूं कि आउटर कंटाउर तो टेक्टी को इंप्लीमेंट आप भी करते हो, वो भी हमारी काम होती है। हम भारत में नया मॉडल बना ही लेंगे, आपकी मदद से ही बना लेंगे, आपको चर्चा करके बना लेंगे। लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति आपकी पहले टेक्नोलॉजी की एज, लाइफ स्पैन 2-3 डिकेड भी होते थे। बाजाज स्कूटर हमारी मार्केट में आया तो 20 साल चला। चेंजिंग टाइम और डिफरेंट मॉडल और पुराने दिन जैसे नहीं रहेगा। अभी टेक्नोलॉजी की लाइफ स्पैन 2-4 साल ही रहेगा। और आने वाले दिनों में एआई, उसके बाद इंजन की शेप बदली, उसके बाद अभी ईवी आ रहा है,
और ईवी की ईएमएल ये सब के कारण ये और फास्ट हो जाएगा। उस समय में हम किस पे जोर दें? नॉलेज की आउटर कंटाउर पे जोर दें? टेक्नोलॉजी के कारण बदलते जाएगा। जैसे अभी जोशना जी ने कहा कि हमें एआई के ऊपर राइड करना है, एआई हमारे ऊपर राइड ना करे। एही भली वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया न्यूज।